हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद शिक्षा। आज हम पढ़ेंगे अ फोटोग्राफ की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, जो कि आपकी क्लास 11th की पोएम है हॉर्नबिल की। स्टार्ट करते हैं। अ फोटोग्राफ, जिसकी पोएटेस है शिरली टॉल्सन। इस पोएम में उन्होंने अपनी मदर के बारे में बताया है, उनकी आफ्टर दैट बिफोर डेथ की लाइफ के बारे में। स्टार्ट करते हैं। The cardboard shows me how it was when the two girls' cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand, and she the big girl, some 12 years or so. The cardboard क्या है? ये फोटोग्राफ। दिस कार्डबोर्ड को क्या कहा गया है? फोटोग्राफ। अब वो क्या शो कर रहा है? जो फोटोग्राफ है वो क्या शो कर रही है? हाउ इट वॉज, कैसा था जब का माहौल। व्हेन द टू गर्ल्स, जो टू गर्ल कजिन्स थी, जब वेंट पेडलिंग, जब वो पेडलिंग पे गई। अब ये पेडलिंग क्या होता है? दिस, ये होता है पेडलिंग। ज्यादा गहरे पानी में ना चलना या फिर पानी में छपछपाते हुए चलना, ये होता है पेडलिंग का मतलब। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड। अब दोनों ने क्या कर रखा था? मेरी मदर का हाथ पकड़ रखा था, ऐसे। दोनों ने एक इस साइड से एक इस साइड से। शी द बिग गर्ल, अब वो क्या थी? दोनों से बड़ी थी। वो क्या थी? दोनों से बड़ी थी। सम 12 years और सो, लगभग 12 साल की, लगभग 12 years की। अब हमें इनकी माँ की एज पता चली कितनी? 12 years। उस फोटोग्राफ में ऑल थ्री स्टूड स्टिल to smile through their hair at the uncle with the camera। अब वो तीनों कैसी खड़ी थी? स्टिल, कैसे? बिल्कुल शांत सीधी, ऐसे, लाइक दिस, ऐसे खड़ी थी। और उस टाइम वो क्या कर रही थी? उनके बाल उड़ रहे थे और वो बालों से क्या, इधर उधर बाल उड़ रहे होंगे, हवा चल रही होगी, और वो स्माइल कर रही थी। किसके? अंकल के कैमरा में देख के। वो स्टूड, बिल्कुल सीधी और शांत खड़ी थी। A sweet face, my mother's, that was before I was born। मेरी माँ का कैसा फेस था? बिल्कुल स्वीट फेस था। कैसा? स्वीट। That was before I was born, ये कब की बात है? जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी। ये कौन कह रही है? पोएटेस कह रही है। At the sea which appears to have less change, और जो सी है which appears मतलब बहुत कम चेंज लग रहे हैं, उसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। Washed their terribly transient feet, वो क्या कर रही है? उनके फीट्स को धो रही है, यानी पैरों को धो रही है। कौन? सी। अब यहाँ सी और फीट का कंपैरिजन किया गया है। सी को क्या कहा गया है यहाँ? परमानेंट। क्या? परमानेंट कहा गया है। और जो फीट है उनको टेम्पररी। फीट को क्या दिखाया गया है? ह्यूमन लाइफ से, जो कि टेम्पररी होती है। ह्यूमन लाइफ क्या होती है? टेम्पररी, क्योंकि उनकी लाइफ का पीरियड कितना होता है? 60 या 70 साल। और जो हमारा नेचर है वो बहुत परमानेंट होता है, वो ह्यूमन से बहुत ज्यादा लाइफ जीता है। इसको यहाँ कंपैरिजन किया गया है सी का ह्यूमन लाइफ से। फीट क्या है? यहाँ पे ह्यूमन लाइफ को दिखा रहे हैं। सी कैसी होती है? और परमानेंट। ट्रांजिएंट का मतलब होता है टेम्पररी। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं अब हम इसका। Some 20-30 years later, she had laughed at the snapshot। कुछ 20 या 30 साल बाद उनकी मदर क्या करती है? Some 20-30 years later, she had laughed। वो क्या करती है? लाफ करती हैं at the snapshot। उस फोटो को देख के मुस्कुराती हैं और कहती हैं सी बैटी एंड डॉली। अब उनकी कजिन का नाम हमें पता चला, क्या था? बैटी एंड डॉली। देखो, दो कजिन है उनकी, बैटी एंड डॉली। शी हैड से एंड हाउ दे,
एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। अब वो क्या कहती हैं कि देखो, लुक का मतलब देखो, हाउ दे कौन है? उनके पेरेंट्स, किसके? पोइटेस की मदर के पेरेंट्स। लुक्ड हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। देखो उन्होंने हमें कैसे तैयार किया है बीच के लिए। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट। क्या अब सी हॉलीडे किसका पास्ट है? हर कौन है? यहाँ पे मदर को दिखाया गया। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर। जो सी हॉलीडे था वो उनकी मदर का पास्ट था। माइन इज हर लाफ्टर, मेरा क्या है पास्ट? उनकी मुस्कुराहट। यानी अब वो क्या बताने की कोशिश कर रही है यहाँ कि जो उनकी मदर है अब वो नहीं रही इस दुनिया में, शी इज डेड। बोथ व्राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। व्राई का मतलब डिसअपॉइंटेड है, व्राई मतलब डिसअपॉइंटेड होना। विद द लेबर, जो की चीज उन्होंने बहुत परिश्रम से, बहुत मेहनत करके कमाई थी, वो उन्होंने बहुत आसानी से, ईज का मतलब आसानी से खो दी। उन्होंने क्या खो दिया? उन्होंने अपनी मदर को खोया, पोएटेस ने। और जो उनकी मदर थी उन्होंने अपने बचपन को खोया, अपनी जॉयफुल लाइफ को खोया, जो कि उन्होंने बहुत परिश्रम से कमाई थी। व्राई मतलब डिसअपॉइंटेड होना, व्राई मीन्स डिसअपॉइंटेड। नाउ शी वॉज बीइंग डेड। अब क्या उनकी डेथ हो चुकी है। नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। कितने साल हो गए लगभग? एज दैट गर्ल लिव्ड, कौन सी गर्ल? जो उस फोटोग्राफ में थी। जितने साल वो लड़की जी है, यानी 12 साल वो लड़की जी थी, उन्होंने खुद बताया था। सम 12 ईयर्स पहली लाइन में लिखा था ना, उस फोटोग्राफ में दिख रही थी वो। उतने ही साल अब उनको डेथ, उनकी डेथ को हो चुके हैं। किनकी? पोएटेस की मदर की। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। और इस सर्कमस्टांस यानी इस परिस्थिति में मेरे पास कुछ कहने के लिए नहीं है। नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस साइलेंसेस। अब इस फोटोग्राफ की जो खामोशी है वही मेरी खामोशी बन चुकी है। इट्स साइलेंस साइलेंसेस। इस फोटोग्राफ में, इस पोएम में, जो फोटोग्राफ पोएम है, इसमें उन्होंने अपने लॉस को दिखाया है और ह्यूमन लाइफ के बारे में बताया है कि ह्यूमन लाइफ कितनी टेम्परेरी होती है। हम कितनी भी कोशिश कर ले, हम अपनी लाइफ, मतलब हमारी जो लाइफ है बहुत टेम्परेरी है, हम इसको नहीं बचा सकते। किसी को भी मरने से नहीं बचा सकते, क्योंकि जो लिखा है वही होएगा। ह्यूमन लाइफ के बारे में ही बताया गया है इसमें, जो कि उन्होंने एक फोटोग्राफ के जरिए बताने की कोशिश की है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी फोटोग्राफ की। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।